बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम बनाएंगे अलसी की पिनिया, जो कि अलसी की तसीर बहुत गर्म होती है और इसको सर्दियों में ही खाया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ और बहुत ज़्यादा टेस्टी इसकी पिनिया बनती है। आज मैं आपके लिए पिनियों की ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जिसका तरीका इंतहाई आसान है, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ जो है हम बहुत जल्द इसको बना लेंगे। जिन लोगों ने कभी नहीं बनाई वो इस रेसिपी को देखने के बाद बहुत आसानी से बना लेंगे। तो आइए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अब आ जाते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। हमने इसमें एक चीज़ को जो है ना वो जहन में रखना है कि हमने गंदम लिया है और अलसी लिया है। ये दोनों जो है हमने सेम मिकदार में लेनी है। आधा किलो गंदम है, आधा किलो ही अलसी है। और आप ये क्लोज़ करके दिखाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत साफ़ सुथरी है। इसके अंदर जो कोई रोड वगैरह थे, जो बाकी के तिनके वगैरह थे, वो हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ठीक है, बस यही इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और उसके साथ इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे। आप चीनी की चाशनी भी डाल सकते हैं, लेकिन हम गुड़ इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि सर्दियां हैं तो खांसी वगैरह जो होती है उससे भी इसको जो है ना फ़ायदा हो जाता है गुड़ के साथ। बाकी इसके अंदर हम किशमिश ऐड करेंगे, बादाम जाएंगे और गिरी जो है ये मैंने इतनी इतनी काट के रख लिया। अब इसको मिक्सी के जार में जो है ना मैं इसको क्रश कर लूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक सा। ठीक है, और इसके साथ जो है हम देसी घी ऐड करेंगे और वो भी मैं क्वांटिटी आपको बता दूँगी। ये दोनों चीज़ें आधा आधा किलो हैं और ये है 1.5 पाव। ये भी आप अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये है कि अब हमने इसका पाउडर कैसे बनाना है, तो वो बहुत ही जो है ट्रिकी है, वो मैं आपको अब बताती हूँ। सबसे पहले गाइस हम अलसी को जो है रोस्ट करेंगे। और इसको रोस्ट करने का तरीका जो है वो ये है कि आपने इसको लाइट आंच पर रोस्ट करना है। और इसको रोस्ट कितना करना है वो जो है मेन चीज़ है। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये कितने टाइम में रोस्ट होगी। ये माशाल्लाह से आधा किलो अलसी है। गाइस हमने इसको हिलाते जाना है और ये जब तीर तीर करना शुरू हो जाएगी ना, जब अच्छे तरीके से जब इसके अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, तब भी ये अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाती है। और अलसी की पिनियों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं अगर यहाँ पे बताना शुरू करूँ तो आप फ़ौरन से बना लें और कोई भी इसको मिस ना करे। तो इसको गाइस आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सर्दियों में एक तो जिस्म को गर्माइश देती है, साथ में ये खून भी साफ़ करती है और जोड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। और ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिनके बाल गिरते हैं और कम है तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको फाइनल रिज़ल्ट्स का पता चले और ताकि आप इसको एज इट इज़ अगर बनाएं तो आपकी पिनियाँ जो हैं वो भी बहुत मज़ेदार बने। ये देखें गाइस, आप गौर कीजिएगा, इसमें से तिर तिर की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं और ये इसकी निशानी है कि ये रोस्ट हो रही है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर इस लेवल पे इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी आना शुरू हो जाती है। गाइस हमारी अलसी जो है वो अच्छे तरीके से जो है रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम गन्नम को रोस्ट करेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। अब गाइस हम करेंगे गन्नम को रोस्ट। और गंदम जो तो जैसे ही रोस्ट होती है इसका तो खुद ही अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन मैं इसको रोस्ट करने के बाद इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको किस हद तक जो है रोस्ट करना। और एक और मेन जो बात है वो ये है कि हम इसके अंदर गंदम की जगह डायरेक्ट आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको रोस्ट करके। लेकिन आपको पता है आटा जो होता है वो पाउडर की फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसकी पिनिया बनाते हैं ना तो वो इतनी टेस्टी नहीं बनती। जब हम इसको खुद मिक्सी के जार में इसको रोस्ट करने के बाद जब हम इसका पाउडर बनाते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो जब वो हम उसकी पिनिया बनाते हैं उसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद वो जब मुंह में आता है ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं।
और वैसे भी जो पहले हमारी दादियाँ और नानियाँ बनाती थी ना, वो भी इसी तरह ही बनाती थी और इस तरह इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। गाइस 10 मिनट हमने गंदम को जो है वो रोस्ट किया है और आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। हमने इतना इसको भूनना है, ये देखें, और ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको भी जो है ना अलग बर्तन में निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर हम इसको जो है ना मिक्सी के जार में इसको हम इसका पाउडर बनाएंगे और मैं आपको इसकी पाउडर फॉर्म भी दिखाऊंगी कि हमने इसको कितना बनाना है। यहाँ पर गाइस हमने अपनी अलसी को जो है अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में जो है देखें कर लिया। आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि इसका कितना फ़ाइन पाउडर हमने बनाया, ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा बारीक है। और बाकी की चीज़ों को भी हमने क्रश कर लिया। अब चलते हैं हम इसके बिल्कुल बेसिक पार्ट की तरफ, जो कि इसका बिल्कुल मेन पार्ट है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नेक्स्ट बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। गाइस अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने चाशनी बनानी है। हम इसके अंदर आधा कप पानी का ऐड करेंगे और तकरीबन आधा किलो गुड़ है। पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से थोड़ा सा कम है। इसकी हम चाशनी बनाएंगे। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा आपको पसंद है, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि पिनिया बनाने का जो सामान है वो है 1 किलो, तो आप उसके अंदर जो है बराबर की चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ गुड़ की चाशनी जो है वो ऐड करने लगी हूँ। पाँच से 7 मिनट के अंदर जो है चाशनी तैयार हो जाएगी। ये देखें गाइस, जब ये डबल तार हो जाए तो इसका मतलब है हमारी चाशनी रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये वैसे भी थिक हो गई है। तो अब हम इसको उतार के ना साइड पे रखेंगे। गाइस तार चेक करने का जो तरीका है ना, वो मैं आपको जो है ना ये दिखाती हूँ। ऐसे देखें, इसकी तार बनना शुरू हो जाती है, तो इसको हम साइड पे कर देंगे। अब गाइस नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन देसी घी लेंगे। जैसे घी गर्म होगा तो ये हम अपना सारा मिक्सचर जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भूनेंगे। इसमें बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको अच्छी तरह घी में हम जो है भूनेंगे, ताकि ये यकजा हो जाए। गाइस हमने देसी घी जैसे ही गर्म हुआ उसके अंदर अपना मिक्सचर डाल के उसको अच्छी तरह से जो है ना हमने गरम कर लिया, क्योंकि इसको रोस्ट तो हमने पहले किया हुआ था, ये पका हुआ था। अब हम इसके अंदर बस सिर्फ हमने इसको जो है ना घी में इसका कच्चा पुना ख़त्म किया और अब ये बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसको हमने रोस्ट तो पहले कर लिया था। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के साथ जो है ना गाइस, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर जैसे इसके नट्स जो हैं वो यकजा हो जाएंगे ना इसके अंदर, तो हम इसके अंदर सारी चाशनी ऐड करेंगे और फिर हम इसकी पिनिया बनाएंगे। तो हम अपनी चाशनी जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड करेंगे और हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ठंडी ना हो। हमने गरम गरम जो है इसके अंदर सारी मिक्स करनी है और इसकी पिनिया जो भी आपने इसकी शेप बनानी है, आप टिक्कियाँ बनाना चाहते हैं वो बना लें, पिनिया बनाना चाहते हैं वो बना लें। ये देखें गाइस, ये गर्म ज़रूर होगी, लेकिन आप जल्दी जल्दी इसकी पिनिया बना लेंगे तो वही फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि ये बाद में जुड़ेंगी नहीं अगर ये ठंडी हो गई तो। गाइस ये देखें, इस तरह आपने जो है प्यारी प्यारी साइज़ की छोटी छोटी नॉर्मल, आपने मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप छोटे साइज़ की बनाएं, ताकि आप एक टाइम में एक जो है वो खाई जाए, ताकि बाकी का जो है ना वो वेस्ट ना हो। तो हम इसी तरह सब कुछ शेप बना के फिर मिलती हूँ। और गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहें। गाइस ये देखिए, मैंने माशाल्लाह से जल्दी जल्दी इसकी पिनियाँ तैयार कर ली हैं। आप इसकी लुक भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत लजीज बन के तैयार हुई हैं। आधा किलो अलसी और आधा किलो गंदम से ये 25 पिनियाँ तैयार हुई हैं और ये सर्दियों में मेरे ख्याल से एक दफ़ा ही काफ़ी होती हैं। अगर आप सर्दियों में इसको लाजमी बना कर खाएँ ना तो इससे आपका खून भी साफ़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।